नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ श्री जी केश नशा मुक्ति केंद्र से। और आज हम बात करेंगे एल्कोहल यूज डिसऑर्डर यानी शराबीपन की बीमारी से जुड़ी एक गंभीर और जानलेवा स्थिति के बारे में, जिसे कहते हैं डिलीरियम ट्रेमेंस। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई परिजन शराब छोड़ना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। दोस्तों, हमारा शरीर एक जटिल मशीन की तरह है जिसे संचालित करता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बना होता है और हमारे सोचने, समझने, महसूस करने, हिलने डुलने और प्रतिक्रिया देने जैसी तमाम क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सरल भाषा में समझें तो हमारा शरीर एक कंप्यूटर की तरह है जिसमें दिमाग प्रोसेसर की तरह होता है जो आदेश देने का काम करता है, और रीढ़ की हड्डी उन तारों के जाल के समान है जो उन आदेशों को पूरे शरीर तक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप गर्म चाय का कप छू लें तो आपकी उंगलियां उस गर्मी को महसूस करती हैं और ये गर्मी का संदेश दिमाग तक जाता है। फिर दिमाग तुरंत आदेश देता है कि हाथ हटा लो। ये पूरी प्रक्रिया पलक झपकते ही हो जाती है क्योंकि हमारा CNS बहुत तेज़ी से काम करता है। अब बात करते हैं हमारे CNS पर शराब से होने वाले असर की। इसे हम एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि एक गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही है और अचानक से कोई बड़ा पत्थर सामने आ जाए तो ड्राइवर को बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाना पड़ेगा, और ऐसे में अंदर बैठे हुए यात्रियों को अचानक से झटका लगेगा या असहजता का सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक गाड़ी की तरह है और हमारा दिमाग उसका ड्राइवर। जब हम शराब पीते हैं तो ये हमारे दिमाग नामक ड्राइवर को धीमा कर देती है क्योंकि शराब एक अवसादक यानी डिप्रेसेंट है। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर की स्वचालित प्रक्रियाएं जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन, सोचने समझने की क्षमता आदि सभी प्रक्रियाएं जो CNS द्वारा संचालित होती हैं वो धीमी पड़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमारे CNS को और ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ता है जिससे हमारे शरीर का संतुलन बना रहे। और जब हम लगातार शराब पीने लगते हैं तो हमारे CNS को भी लगातार अपनी सामान्य क्षमता से तेज काम करना पड़ता है। ये एक तरह से रस्साकसी के खेल की तरह है जहाँ एक तरफ शराब की ताकत है जो हमारे दिमाग को धीमा कर रही है और दूसरी तरफ दिमाग है जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब हम अचानक से शराब पीना बंद कर देते हैं तो CNS की यही ओवर एक्टिविटी खतरनाक रूप ले लेती है। ये ऐसा ही है जैसे रस्साकसी के खेल में एक तरफ से किसी ने अचानक से रस्सी को छोड़ दिया हो लेकिन दूसरी तरफ से तो अभी भी उतना ही खिंचाव लग रहा है, और ऐसे में असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। और ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की सामान्य प्रक्रियाएं भी बेकाबू हो जाती हैं और इसी स्थिति को हम विड्रॉल्स बोलते हैं। इसके शुरुआती चरण में व्यक्ति को घबराहट, बेचैनी, उल्टी, बुखार आदि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अगले चरण में व्यक्ति को कंपन, अत्यधिक पसीना आना, हाई BP, तेज दिल की धड़कनें और दौरे जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जो विड्रॉल की स्थिति है वो अधिकांश रूप से शराब बंद करने के 6 से 48 घंटे के अंदर हो सकती है। और फिर आता है सबसे खतरनाक चरण DTS यानी डिलीरियम ट्रेमेंस। इसमें व्यक्ति को मतिभ्रम जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। उसे ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो वास्तविकता में हैं ही नहीं, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। व्यक्ति को एक अज्ञात सा डर लगा रहता है। ऐसी स्थिति में नींद भी आना कम हो जाती है। डिलीरियम ट्रेमेंस जैसी स्थिति अधिकांशतः शराब बंद करने के 48 से 96 घंटों के अंदर हो सकती है। यदि इसका समय रहते इलाज न किया जाए तो ये स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। इसीलिए ये हमेशा याद रखें कि आप या आपका कोई परिजन शराब छोड़ना चाहता है तो हमेशा किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या नशा मुक्ति केंद्र की सहायता जरूर लें। कई बार ऐसा देखा गया है कि शराब छोड़वाने के चक्कर में घरवाले व्यक्ति को कमरे में बंद कर देते हैं और जब गंभीर विड्रॉल आते हैं तो वे समझ नहीं पाते कि अब क्या किया जाए, और ऐसे में कई बार जनहानि भी हो जाती है। उम्मीद है ये जानकारी आपके या आपके किसी परिजन के काम आ सकेगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।